सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। सरकार का जो प्रकाशित किया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लिए। जी दोस्तों, जो भी यहाँ पर राज्य में वैकेंसी आएगी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो वैकेंसी यहाँ पर जारी करेगी, नियुक्ति जो आएगी वो इसी के आधार पर नियुक्ति यहाँ पर ली जाएगी और ये नियमावली यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से निर्धारित कर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से ये गजट प्रकाशित किया गया है और संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ जो इस नियमावली का नामकरण किया गया है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो इस यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023 का लाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि आज से, यानी कि ये जिस भी तिथि से प्रकाशित की गई है उस दिन से ये नियम लागू होगा। तो इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या बातें कही गई है, वो यहाँ पर समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 2 पात्रता अर्हता में निम्नांकित प्रावधान है। जो पुराना प्रावधान किया गया था वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसमें क्या मेंशन किया गया था, जो पुराना नियमावली था 2021 का जो बनाया हुआ था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो उसमें मेंशन किया गया था कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं और कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो जो पिछला नियमावली बनाया गया था 2 वर्ष 2021 में, उसमें मेंशन किया गया था कि आपका मैट्रिक जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, वो झारखंड के जो अवस्थित विद्यालय है वहां से, स्कूल से आपका होना चाहिए, और ये मेंशन किया गया था। और साथ ही साथ आपका जो स्थानीय रीति रिवाज भाषा यानी कि क्षेत्रीय जो भाषा निर्धारित किए गए थे उसका ज्ञान होना अनिवार्य है, ये मेंशन किया गया था जो पिछला नियमावली बनाया गया था। और उसमें यह भी मेंशन किया गया था, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि जो यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ ले रहे थे उन पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों पर यह लागू हो रहा था जो पिछला नियमावली थे। इसमें क्या बदलाव किया गया, अब जो नया प्रावधान किया गया है वो इसमें क्या किया गया है वो यहां पर देख लीजिए। तो यहां पर मेंशन किया गया है, जो नया नियमावली बनाया गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 8 में निम्नांकित प्रावधान है। पत्र 2 जो चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसमें राज्य स्तरीय जो यहां पर कहिए कि पदों के लिए चिन्हित 12 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा यहां पर है, उनमें से आपका यहां पर एक होना चाहिए। ठीक है, तो यह भी मेंशन किया गया था जो यहां पर 12 भाषा पहले निर्धारित किए गए थे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, तो अब यहां पर नया जो बनाया गया है नियमावली वो यहां पर देख लीजिए। तो पत्र 2 में कौन कौन से पेपर यहां पर ऐड हो गए हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जो है ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब यहां पर कुल जो है वो 15 लैंग्वेज 15 क्षेत्रीय भाषा को यहां पर शामिल कर दिया गया है और इसमें 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज से संबंधित जो भी पेपर आपका होगा उसमें 100 एमसीक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें यहां पर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये नया नियमावली में प्रावधान किया गया है। इसमें भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू को यहां पर ऐड कर दिया गया है। ये यहां पर नोटिस करने वाली बात है। तो और दूसरा बात यहां पर है वो है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के शेष नियमन जो है वो यथायथ रहेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर मैट्रिक का जो कहीं कि अनिवार्य रूप से किया गया था कि मैट्रिक ही यहां पर झारखंड राज्य अवस्थित विद्यालय से ही होना चाहिए, उसे यहां पर शिथिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पर जो भाषा है, ठीक है, भाषा है वो यहां पर ऐड कर दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें क्या 60-40 है, तो 60-40 की बात यहां पर बिल्कुल भी कुछ नहीं मेंशन किया गया है, कुछ भी यहां पर कहा नहीं गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ यहां पर नियमावली यहां पर जारी किया गया है जिसमें मेंशन किया गया है कि जो 10वीं और 12वीं की, यानी कहिए कि 10वीं 12वीं या फिर जो है यहां पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सिर्फ झारखंड राज्य से अवस्थित यहां पर पहले कहा गया था, अब ये ऐसा यहां पर नहीं है। और साथ ही साथ यहां पर 3 लैंग्वेज जो है वो जोड़ दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इसी तरह से 12वीं स्तर का जो गजट प्रकाशित किया गया है उसे चलिए हम लोग यहां पर डिटेल्स में देख लेते हैं। और दोस्तों ये दूसरा गजट है, दूसरा गजट जो प्रकाशित किया गया है वो इंटर स्तरीय विज्ञापन के लिए यहां पर जारी किया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है वो हम लोग चलिए डिटेल्स में यहां पर देख लेते हैं। तो यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकर अर्हता धारक पद हेतु संचालन संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। तो इसमें भी सेम यहां पर प्रावधान किया गया है, यानी कि जो मैट्रिक इंटर क्वालिफिकेशन रखा गया था कि झारखंड राज्य अवस्थित विद्यालय से होना चाहिए, वो यहां पर जो है वो हटा दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पर जो लैंग्वेज पेपर है उसमें भी संशोधन किया गया है, जिसमें 3 यहां पर भाषाओं को जो है वो जोड़ दिया गया है। इसमें यहां पर मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। अब इसमें यह मेंशन नहीं किया गया है कि आपका झारखंड राज्य अवस्थित विद्यालय से ही होना चाहिए, ऐसा यहां पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। सिर्फ क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। और लैंग्वेज पेपर की बात करें तो यहां पर इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू को यहां पर जो है
इसमें भी ऐड कर दिया गया है। तो ये 12वीं स्तर की जो वैकेंसी आएगी या इंटरमीडिएट स्तर की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए ये नियमावली मान्य होगा। तो 2 नियमावली हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरे नियमावली की ओर चलते हैं, जो स्नातक स्तरीय जो भी एग्जामिनेशन होंगी उसके लिए यहाँ पर जो है वो जारी किया गया है। और दोस्तों ये है तीसरा गजट जो प्रकाशित किया गया है वो स्नातक स्तरीय जो भी विज्ञापन यहाँ पर राज्य स्तर में जारी किए जाएंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। सपोज जैसे सीजीएल का एग्जामिनेशन जो होना है वो इसी के आधार पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यह नियमावली जो है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। यानी कि जो स्नातक स्तर की जो वैकेंसी आएगी वो इसी के अनुरूप यहाँ पर नियुक्ति जो है वो राज्य में की जाएगी, ठीक है। तो 2021 में जो नियमावली बनाई गई थी उसमें मेंशन किया गया था कि यहाँ पर झारखंड राज्य स्तर से जो है वो झारखंड राज्य अवस्थित विद्यालय से मैट्रिक और इंटर क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थानीय जो यहाँ पर भाषा है रीति रिवाज है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया था। इसमें बदलाव जो किया गया है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा, ये यहाँ पर सिर्फ लाइन मेंशन किया गया है, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो है वो मैट्रिक और इंटर जो है वो आपका यहाँ पर, यानी कि जो भी वांछित योग्यता मांगी जाएगी, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो सिर्फ आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये मेंशन किया गया है। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो 3 लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। 3 लैंग्वेज पेपर को यहाँ पर ऐड कर दिया गया, जिसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू को ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुल जो भाषा शामिल किए गए हैं वो 15 इनकी भाषाओं की सूची यहाँ पर हो गई है। तो ये यहाँ पर मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तरीय के जो भी एग्जाम लिए जाएंगे वो इसी के आधार पर लिए जाएंगे, और राज्य सरकार की ओर से नियमावली यहाँ पर बना दी गई है। तो अब जल्द ही आगे की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें किसी भी जो यहाँ पर बजट जो प्रकाशित किया गया है उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि 60-40 होगा या फिर जो है वो कि किन लोगों के लिए यहाँ पर कितने प्रतिशत आरक्षित रहेगी, ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पर नियमावली बनाई गई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, जो भी एग्जामिनेशन ली जाएगी उसके लिए यहाँ पर ये नियमावली बनाई गई है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी, आगे जो भी अपडेट्स होगी हर अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और सारी जानकारी